ये लोगों का कहना है, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ लिया है, हमारा जहाँ बेनिफिट होगा लोगों को नहीं सुनेंगे हम, हमें अपना बेनिफिट चाहिए, हमारे समाज के बच्चों का बेनिफिट चाहिए। 22 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में हमारे दिल्ली जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस के सारे के सारे अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर को प्रदेश अध्यक्ष ज्ञापन सौंप रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, 25 करोड़ वाल्मीकि हिंदुस्तान में है, हम दिखा देंगे इस सरकार। आरक्षण खत्म करने की तो सदियों से कोशिश है, लेकिन मैं बता दूं ये संविधान का प्रिंबल है और संविधान जब तक है तब तक आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, उनकी टिप्पणियों से पता लगता है कि वो बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग नहीं है, वो केवल अपने लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो वाल्मीकि समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आया है, रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन, जो हमारे आदरणीय चांगरे साहब जो हमारे पितामह थे, जनक थे, उन्होंने एक डिमांड की थी बहुत वर्षों पहले और आज अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस की ये जीत हुई है। रिजर्वेशन में से रिजर्वेशन 5% का जो फैसला आया है उसके लिए आज हमारे अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ने बहुत बड़ा ठोस निर्णय लिया है। इसलिए हम आज अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के जो हमारे 62 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश बेनीवाल जी, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यकारिणी की बहुत केंद्रीय कार्यकारिणी की एक बहुत बड़ी बैठक, जिसमें जो कि 61 हमारे या 51 जो नामांकित कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं उसमें से 38 और 15 के 3 तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय कार्यकारिणी 2 तिहाई बहुमत से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोगों ने ट्रांसपेरेंसी से यहाँ पे हिस्सा लिया और समर्थन किया सभी फैसलों का, जो कि आउटसोर्सिंग का फैसला था और जो कि जो समाज के वर्गीकरण का फैसला था, ठेकेदारी प्रथा का था, 3-4 ऐसे एजेंडे थे जो कि पूरा का पूरा जो उन्होंने अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के तमाम हमारे कार्यकारी केंद्रीय कार्यकारिणी के मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, गोवा से, वेस्ट बंगाल से, बिहार से, कर्नाटका से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और हमारे वो जो पंजाब से, गुजरात से, चंडीगढ़ से और जो है अपना राजू जी जो शिमला से, यहाँ से लोग आए और 5-5 लोग हर प्रदेश से आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आज जो फैसला लिया है पूरे हिंदुस्तान में, इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ये जो वर्गीकरण की बात है, वाल्मीकि समाज हर ताकत पे इसको लेके दिखाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वर्गीकरण जो है समाज को बांट देगा। ये लोगों का कहना है, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ लिया है, हमारा जहाँ बेनिफिट होगा लोगों को नहीं सुनेंगे हम, हमें अपना बेनिफिट चाहिए, हमारे समाज के बच्चों का बेनिफिट चाहिए। 22 अगस्त को पूरे हिंदुस्तान में हमारे दिल्ली जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस के सारे के सारे अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर को प्रदेश अध्यक्ष ज्ञापन सौंप रहे हैं। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, 25 करोड़ वाल्मीकि हिंदुस्तान में है, हम दिखा देंगे इस सरकार को। लेकिन 21 तारीख को भारत बंद हो रहा है इसी फैसले के लिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है भारत बंद से। हम जो है अपने तरीके से प्राइम मिनिस्टर से भी सिस्टमेटिकली से हमने ज्ञापन दे दिया, प्रधानमंत्री को भी। हो सकता है हमारी बात को मान लिया जाए बिना ये डेमोन्स्ट्रेशन किए, अगर सरकार नहीं मानती तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अखिल भारतीय सिपाही मजदूर कांग्रेस राजेश बेनीवाल के नेतृत्व में और हमारे तमाम लोग कहते हैं कि आप लोग आरक्षण का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते तो आरक्षण कहां से लेंगे? हम क्राइटेरिया पूरा करते, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे थोड़ा कह रही है, सारे फैक्ट देखते तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लोग क्या होते हैं उनके कहने से क्या होगा, मैं जब फैक्ट्स हुआ था फैक्ट्स जी बेनीवाल जी आपने सवाल किया कि लोग कह रहे हैं कि क्राइटेरिया पूरा नहीं करेंगे, जब आप अवसर ही नहीं देंगे तो पूरा कैसे करेंगे? मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी तक ये कहा जाता था कि हमारे सारे हक को हमारे दूसरे भाई ले जा रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण बहन मायावती जी ने भी किया और उनके सब लोगों ने किया। उनका स्पष्टीकरण ये किया कि उन्हीं का कहना था कि आरक्षण में से अगर आरक्षण होता है, वर्गीकरण अगर होता है तो ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और सीटें खाली रहेगी और सीटें जनरल में चली जाएगी। ऐसा कहकर मैं समझता हूँ या तो हमें डराने का काम था या फिर कहीं ना कहीं उनको तकलीफ थी। मैं इस बात पर यही कहना चाहता हूँ कि ना तो सीटें खाली रहेंगी और ना इससे, लेकिन बड़ा आरोप लगा रहे हैं बहन जी बहुजन समाज की बड़ी नेता हैं। बहन जी बड़ी नेता इस समाज ने बनाया है, कोई भी नेता बड़ा नहीं होता, उस समाज के वो लोग बड़े होते हैं, वो बाबा साहब का दिया हुआ वोट का अधिकार बड़ा होता है जो उनको नेता। और अभी आप कह रहे हैं, मैं बहन जी की बात से चल रहा था कि इससे हमें ये लगता है कि उन्होंने जो बातें कही हैं कि पूरा नहीं कर पाते, इससे तो वो ये सिद्ध होता है कि अब तक जो फुलफिल हो
रही थी सीटें वो किसकी हो रही थी, इसका मतलब कि अभी तक वही कंप्लीट कर रहे थे और वाल्मीकि समाज को अवसर नहीं मिल रहा था। इसका पूरा सबूत उन्होंने खुद ही दिया है और अब हमारी समझ में आ गया है, अब कंप्लीट हम करेंगे। हमारे हक अधिकार की बात है और अब सरकार से बात भी कर रहे हैं कि अगर सीट खाली भी होगी तो वो सीट जनरल की नहीं होगी, वो बैकलॉग में जाएगी और वाल्मीकि समाज के ही खाली। लोग कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा इस फैसले के बाद। देखिए, आरक्षण खत्म करने की तो सदियों से कोशिश है, लेकिन मैं बता दूं ये संविधान का प्रियम्बल है और संविधान जब तक है तब तक आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, इससे कोई फर्क पड़ने तो ये माहौल कौन बना रहा है फिर, ये इस फैसले के खिलाफ माहौल बनाने वाले लोग कौन है? देखिए, फैसले के खिलाफ जब किसी का कुछ जाएगा वही आदमी माहौल बनाएंगे। भाई, जिसको कुछ मिला ही नहीं वो क्या माहौल बनाए? मेरा समाज तो इतना भोला है कि इतने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी और इतनी भद्दी टिप्पणियां लोगों ने की है, उसके बाद भी हमने कोई ऐसा प्रत्युत्तर नहीं दिया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम बाबा साहब के संविधान पर चलने वाले लोग हैं। जो दावा करते थे बाबा साहब का, बाबा साहब के संविधान पर चलने का, जो दावा करते थे कि हम सब एक हैं, जो दावा करते थे बाबा साहब की विचारधाराओं का, आज उनकी टिप्पणियों से पता लगता है कि वो बाबा साहब की विचारधारा पर चलने वाले लोग नहीं है। वो केवल अपने लिए और अपने निजी स्वार्थ के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि अभी आपने कहा जब तक भारत का संविधान मौजूद है, जब तक भारत का संविधान है तब तक आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे जो सबसे निचला स्तर का जो कर्मचारी है, जैसे सफाई मजदूर, आपकी सफाई मजदूरी की बात करूं, अगर मजदूर की बात करूं तो यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ आप आंदोलन करने वाले, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरक्षण तो खत्म हो रहा है। प्राइवेट हो रही है कंपनियां, ठेकेदारी पर दे रही है सरकारें, तो आंदोलन तो आरक्षण तो कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। उसी का विरोध कर जो आपने बात कही है कि ठेकेदारी प्रथा की वजह से आरक्षण खत्म हो रहा है, इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा संगठन किसी सरकार का गुलाम नहीं है। हमारा स्वतंत्र ट्रेड यूनियन है। जो सरकार हमारी बात को अपने मैनिफेस्टो में डालकर हमें कंप्लीटली हमसे सीधी बैठकर बात करेगी और इस ठेकेदारी प्रथा को, सफाई के काम को ठेकेदारी प्रथा से अलग करेगी, वही सरकार सत्ता में होगी, वरना सत्ता पलटी है पलटी। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार गुमराह करने का काम कर रही है? एक तरफ ये आरक्षण बिल, जो आरक्षण पे फैसला है, उसको सरकार दूसरी तरीके से मोड़ तोड़ रही है, लोगों जातियों के बीच में क्या कहते हैं जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ आपके जो जहां पे आपको आरक्षण का लाभ मिलता था थोड़ा बहुत निचले स्तर पर, वो भी धीरे धीरे ठेकेदारी लाकर उसे खत्म किया जा रहा है। देखिए, सरकार हमेशा करती चली आई है और इसी तरह की चीजें रही हैं, क्योंकि राजनीति में वोट बैंक की राजनीति सबसे बड़ी राजनीति होती है और अब तक वो सरकारें करती चली आई हैं, लेकिन अब तक हमारा समाज या हमारे लोग उतने जागरूक नहीं थे। और अब मुझे लगता है कि खासकर वाल्मीकि समाज ने अपना जागरूकता का प्रमाण दिया है। आपने पिछले चुनाव भी देखे हैं और उस चुनाव का ही ये नतीजा है कि कम से कम जिस आवाज को, जिस आरक्षण में से आरक्षण की डिमांड को हम 40 साल से उठा रहे थे, वो किसी ने भी कंसीडर नहीं करी, लेकिन आज भारत की सरकार और आज सर्वोच्च न्यायालय उसे कंसीडर करता है। तो उसका परिणाम है कि भारत की सरकार या राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं अब दलितों की वोट और दलितों में भी वाल्मीकि समाज के महत्व समझ में। जहां तक आप कह रहे हैं कि ठेकेदारी प्रथा या ये सब चीजें, जो सरकार इस तरह का काम करेगी वो सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि ये समय चला गया कि जब लोग थोड़ा सा बहका कर और कहकर अपनी तरफ वोट कर लेते थे या रुख कर लेते थे। अब हर घर में, हर व्यक्ति को, वाल्मीकि समाज हो या दलित समाज हो, सबके घर में संविधान पहुंच चुका है और जहाँ संविधान पहुंच चुका है वहाँ समझिए जागृति आ चुकी है और वोट देने का। सर, आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं बहका कर, तो बहकाने के लिए तो आज 21 तारीख का भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसके अंदर जिसे आप बड़ा भाई कहते हैं जाटव चमार कम्युनिटी जो है वो पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रही है। वो उसका कहना है कि कहीं ना कहीं आरएसएस की साजिश है, सरकार कहीं ना कहीं खेल खेल रही है और जातिवाद फैलाने की कोशिश कर रही है, वाल्मीकि से चमार को, चमार से वाल्मीकि को लड़ाकर। तो इस पर क्या कहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि सरकार की साजिश है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देश को आजाद हुए इतने दिन हो गए और वाल्मीकि समाज की ये हालत है, तो अब तक कौन जिम्मेदार है? आज तो सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इससे पहले इतने वर्षों में क्या उस बड़े भाई की भूमिका निभाई? क्या उन्होंने हमारे समाज को भी साथ में लेके चलने की बात करी? और अगर साथ में लेके चले होते तो फिर इतना अंतर क्यों? सर, मेरा सवाल है आपसे, अभी आपने कहा बड़े भाई की भूमिका निभाने की बात। मान लीजिए एक प्लेट में 100 रसगुल्ले हैं और जो 100 लोगों को यानी कि उठाने हैं, उसमें चाहे ऐसे में बहुत सारी जातियां आती हैं, सिर्फ मतलब ठेका क्या जाटव समाज ने लिया, या जाटव समाज ही वाल्मीकि समाज को बताएगा कि आप जाकर वो लड्डू उठाएं? यस, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो फिर बाबा साहब की विचारधारा पर आप कहाँ चल रहे हैं? आप पे टू सोसाइटी कहाँ कर रहे हैं? सर, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना, आगे होने के लिए पढ़ेंगे। किसको करना पड़ेगा?
अगर मैं जागरूक हुआ हूं तो मुझे अपने दूसरे भाई को भी तो कम से कम बताना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो ये चीज कहीं रखी नहीं। ऐसा अंतर है क्यों कि एक वाल्मीकि समाज पढ़ नहीं पाया, दूसरा समाज इतने आगे गया, तो वो समाज अगर इस बात की अवेयरनेस करता तो शायद होते। अगर बाबा साहब का संविधान या बाबा साहब की विचारधारा ना होती तो वो बड़े भाई भी आज बड़े भाई ना हो। सर एक और मेरा सवाल है चलते चलते कि सरकारें इसमें मजा ले रही हैं। जो SC ST जो अपने हकों के लिए सरकार से कभी लड़ा करता था, आज सरकार देखकर ठट्ठे लगा रही है और कहीं ना कहीं आप लोगों की लड़ाई से मनोरंजन कर रहे हैं लोग। तो आपको नहीं लगता कि आपके घर की लड़ाई, आपके समाज की लड़ाई आपस में आपको बैठकर दोनों भाइयों को और जितने भी भाई हैं आपके परिवार में सबको बैठकर आपस में सुलझानी चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी हमारी बैठक में भी ये चर्चा थी। देखिए, हमारी जो लड़ाई है वो हमारी आपस की लड़ाई है, हमारे हकों की लड़ाई है, बंटवारे की लड़ाई है। जिस तरह एक परिवार में दो भाई होते हैं और जब बंटवारे की बात आती है तो उसमें बैठकर समाज के, घर के, परिवार के लोग ही ऐसा करते हैं कि आपस में उनके करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया वहां बड़े भाइयों ने टीका टिप्पणी और मैं कहूंगा कि इस तरह से वाल्मीकि समाज का अनादर किया। उनको वो पहले तो वो सवर्ण हमारे साथ करते थे, आज ऐसा लगा कि हमारे बड़े भाइयों ने भी हमारे साथ वही काम शुरू कर दिया। जिस तरह की उन्होंने हमें गालियां दी, जिस तरह से हमें नीचा दिखाने की कोशिश करी, जिस तरह का भेदभाव उन्होंने खुद ही हमारे सामने लाकर रख दिया, इससे हमें तकलीफ है। और दूसरा मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि सरकार हो या राजनीतिक पार्टियां ये बिल्कुल ना समझे कि भाई हमारी एकता टूट जाएगी। दलित समाज, जहां राजनीतिक बात है, जहां वोट की बात है, दलित समाज उस विषय पे एक है, एक रहेगा। सरकार तो क्या ये उम्मीद की जाए कि वाल्मीकि समाज के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं या जाटव चमार समाज के जितने बुद्धिजीवी लोग हैं आपस में बैठकर इस मुद्दे को सुलझाएंगे? ये उनकी तरफ से थोड़ी सी मैं कहूंगा कि उन्होंने जल्दबाजी करी। अगर वो ऐसी जल्दबाजी नहीं करते और बैठकर यही सहमति बनाकर अपना काम करते, क्योंकि मेरे घर का बंटवारा दूसरा या सर्वोच्च न्यायालय तो जब ही करेगा जब हम सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं। अगर ये मसला हम बैठकर सुलझा लेते तो राजनीतिक पार्टियां आज ऐसे हंसी ठट्टे नहीं लगाती जैसे आप कह रहे।